सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ श्रीमान श्याम जी प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, साथ में यहीं पर हमारे बगल में साधना करते हैं। तो आइए श्याम जी के साथ सुंदर शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें। चेहरे पर प्रसन्नता हो, कीजिए जी, अधिक से अधिक प्रभावित। बहुत बढ़िया, करेंगे करेंगे। अब एक बार एक पंजा अंदर, एक पंजा बाहर। उन्हें घुटना दबा रहे, ऑपोजिट साइड में करेंगे पंजों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, करते जाइए। अपनी क्षमता के हिसाब से पूर्ण स्थिति में 1-2 सेकंड रुकें। दोनों पांव की एड़ियां 1 फीट खोलें, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। कोशिश करें अंगूठे टच करें, बाहर जब खोलें छोटी उंगली टच करे। करिए जी, सब प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया से पूरे पांव पर प्रभाव। करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग, करिए, करते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड, करेंगे जी करेंगे। वापिस आकर एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं। खोलिए पांव को और फिर बंद कीजिए। बहुत बढ़िया। हर बार कोशिश करनी है जी, शरीर को स्पर्श करे। हथेलियों का सहारा लेकर करते जाइए। अब दोनों पांव को एक साथ करेंगे। कोशिश करेंगे घुटने कम से कम खुलें। लगाइए जी, दोनों पांव की एड़ी शरीर से टच करने की कोशिश कीजिए जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, मुस्कुराते हुए, आंखें बंद, सामान्य श्वास। दाएं पांव को मोड़कर बाएं पांव के ऊपर रखें, झूला झुलाएंगे। दोनों हाथों का स्टैंड बनाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट पांव का पंजा तना हुआ। कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई समानांतर हो पृथ्वी के। बहुत बढ़िया से पांव का जोड़ प्रभाव में बायां पंजा तना हुआ लगातार, रीढ़ गर्दन भी यथासंभव सीधी। धीरे धीरे वापस आ जाएं। क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाएं पांव को मोड़िए, स्टैंड बनाइए दोनों हाथों से, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, झूला झुलाएं। राइट पंजा लगातार तान के रखिए, राइट पांव के घुटने को लगातार नीचे की ओर प्रेशर बना के रखिए, दबा कर रखिए। बहुत बढ़िया जी, करिए जी करिए, सब लोग करेंगे जी। समझ में ना आए जरूर देखें। करने से ही होगा, करने से ही होगा। छोटी छोटी क्रियाएं तो बहुत ज़रूरी है।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करें, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएंगे, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर ऊपर नीचे करें घुटनों को। करिए जी, कोशिश जरूर करें एड़ियां लगातार शरीर के निकट हों। कोशिश जरूर करें रीढ़ पूरी क्रिया के दौरान सीधी रहे। कोशिश करें चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो। इन क्रियाओं के करने से पद्मासन आपका सहज लगना प्रारंभ हो जाएगा। पाँव के जोड़ प्रभाव में आने से अतिरिक्त चर्बी भी कम होगी। सारी पाँव की मांसपेशियां स्वस्थ बनेंगी। करिए जी, पूरे उत्साह के साथ, पूरे विश्वास के साथ। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास। आइए पद्मासन के लिए पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। दोनों एड़ियां इस प्रकार से नाभि के निकट आए कि दूरी उनकी कम से कम हो जाए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर, मंद मंद मुस्कान। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, सुबह की समृद्ध बेला में अपने दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से करते हैं। प्रतिदिन करते हैं, पूरे परिवार के साथ करते हैं। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज आए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलें। भरेंगे श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लेंगे, थोड़ा पाँव को विश्राम देंगे,
सामान्य श्वास। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप योग से जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें। चलिए जी, खड़े होने के लिए किस क्रियाएं करेंगे। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं जी। कोशिश करें जी सब लोग। वेरी गुड। चलिए जी, आज सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। दोनों पाँव में बिल्कुल भी गैप ना हो, मिला लीजिए पंजों को। दोनों हाथ मोड़कर सर के ऊपर रखेंगे, हथेली का रुख आकाश की ओर, और श्वास भरते हुए अपनी एड़ियों को भी उठाएं, भुजाओं को भी ले जाएं आकाश की ओर। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें। रुकें जी, सहज भाव से रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें, आंखें खोलकर करेंगे, बैलेंस बना रहेगा। छोटी सी क्रिया लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव देने वाली क्रिया। एक एक मांसपेशियां, सारी की सारी हड्डियां प्रभाव में। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। श्याम जी, सामान्य श्वास में रुके रहें। धीरे धीरे आराम से हाथ सर पर ही रहेंगे। आंखें बंद करके अपने आप को सामान्य कर लीजिए। अब की बार केवल भुजाओं को लेकर जाएं, पांव के अंगूठे मिले रहें, कोशिश करें। और अब की बार पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें, मरोड़िए। बिना पंजों को हिलाए मरोड़िए। पांव के अंगूठे लगातार टच करें जी। भुजाएं कान से अलग ना हो, आगे की ओर ना आए बिल्कुल भी। गर्दन सीधी रहेगी। ट्विस्ट करना है आपने बस, कंधों का अपने कटी भाग का उपयोग करते हुए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। इसी क्रिया को करेंगे लेफ्ट साइड में। मरोड़िए जी। बंद आंखों में जुड़िए, प्रभाव के साथ महसूस कीजिए मेरे कंधों पर कितना अच्छा असर आ रहा है। पूरा कटी भाग देखिए प्रभाव में है। चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रुकिए जी। सामान्य श्वास में रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार भुजाओं को खींचिए ऊपर, तानिए ऊपर से ऊपर, और साइड से दोनों भुजाएं तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। पाँव में थोड़ा रिलैक्स करें, सामान्य श्वास करें। रिलैक्स। थोड़ा अपने पाँव को खोलिए, बंद करिए अपनी सुविधा के हिसाब से। साथ में अपने दोनों हाथों को भी हल्का हल्का उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। बहुत बढ़िया जी। थोड़ा हाथों को झटकिए, शेक कीजिए, करिए जी, करिए। खुश होकर करनी हर एक क्रिया। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास को सामान्य कर लें। रिलैक्स। आइए त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव में अधिक से अधिक दूरी बना लें। करिए जी, कोशिश करनी है जी सबने। दोनों हथेलियां शरीर के साथ हैं, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। शब्दों पर चलेंगे। श्वास भरते हुए राइट हैंड को बगल से लेकर जाएं आकाश की ओर। दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में एक बार खींचिए, लंबाई दीजिए, भरिए श्वास, और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। आगे नहीं झुकना, बस इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल करना है। थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन सही करें, बिल्कुल सही करें। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। देखिए कलाई से बिल्कुल भुजा सीधी है,
कोहनी भी नहीं मुड़ी हुई है। आप भी प्रयास कीजिए। आंखें बंद करके ध्यान को लेकर जाएं अपनी नाभि के राइट साइड में, पसलियों के पास। सामान्य श्वास में रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः एक बार भुजाओं को लंबाई दीजिए और तानते हुए भुजा नीचे। इसी अवस्था में थोड़ा सा विश्राम, सामान्य श्वास। पुनः एक बार मन बनाएं, दोनों थैलियां शरीर के साथ। अब की बार बाईं भुजा जाएगी तानते हुए आकाश की ओर। पुनः एक बार खींचिए, विपरीत दिशा में लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकिए। कंधे को आगे मत आने दें, बगल से करनी है जी क्रिया, इस बात का ध्यान रखें। बच्चों को बोलिए आपकी फोटो लें, वीडियो बनाएं, ताकि आपको समझ में आए कहाँ गलती है। ज़्यादा झुकना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि सही करना इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया जी श्याम जी, बहुत ही अच्छा प्रयास। मुस्कुराते हुए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। भुजा को एक बार फिर से विपरीत दिशा में तानिए और तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आए। पाँव में दूरी कम कर लें। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्रिया कर रहे हैं सब के सब लोग। चलिए जी, अब एक बार जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है ऐसे अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं लेकर जाएंगे। करिए जी, बहुत बढ़िया। देखिए कितने बढ़िया से आपके सामने दिखाया जा रहा है करके। कोहनियां दोनों हाथों की सीधी हैं। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वापिस आ जाएंगे, थोड़ा विश्राम ले लेंगे। सामान्य श्वास, आंखें बंद। 5 बार उठक बैठक करेंगे। सभी मन बनाएंगे, जबरदस्ती ना करें जी। बुजुर्ग साथी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। पुनः हाथ नीचे, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति, आंखें बंद। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। सूर्य नमस्कार करेंगे हम लोग। 2 बार हम जल्दी जल्दी करेंगे, 1 बार हम रोक कर करेंगे, ताकि तीसरी बार जब करें रुकने में हमें कोई भी दिक्कत ना लगे। चलिए जी, सबसे पहले अपनी एड़ी मिलाकर पंजों को खोल दीजिए। दोनों हाथ पुनः एक बार शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर। ओम मित्राय नमः। दूसरी स्थिति, तानते हुए भुजाएं आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखकर आर्क बनाएंगे जी पीछे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए। तीसरी स्थिति, पेट को साथ में संकुचित कीजिए। करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चौथी स्थिति, राइट लेग पीछे लेकर जाइए। पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां एक लाइन में। लेफ्ट पांव भी पीछे। बहुत बढ़िया जी। एड़ी देखिए आसन पर लगाने की कोशिश। पैडल आ जाइए।
ठहरिए थोड़ा। अष्टांग प्रणाम। हथेलियों पर दबाव देकर कटी भाग को उठाइए। पीछे से धड़ को उठाइए। ठुड्डी कंठ को में, वेरी गुड। राइट लेग को आगे लेकर आइए। 15 उंगलियां एक लाइन में, कमर नीचे, दूसरी टांग भी आगे, माथा घुटने के निकट, भुजाएं पृथ्वी के पास, हथेलियां। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। पीछे की ओर आर्क बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम रव्ये नमः। श्वास भरते हुए पुनः चलेंगी भुजाएं आकाश की ओर। दूसरी स्थिति, तानते हुए कमर से झुकेंगे। तीसरी स्थिति, पिछली बार से और प्रयास होना, कोशिश करनी है जी। चौथी स्थिति, लेफ्ट पांव पीछे, पूरी हथेली आसन पर लगाइए, पूरी हथेली। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ी को लगाइए आसन पर, ठुड्डी को लगाइए कंठ के ऊपर। पैडल आ जाएंगे, पूरा शरीर समानांतर कोण की भांति। अष्टांग प्रणाम। घुटने, चेस्ट, फोरहेड। आगे से धड़ को उठाएंगे। तिर्यक भुजंग आसन। हर बार कोशिश पिछली बार से अच्छी हो। थाई का प्रेशर नीचे। आगे से भी, पीछे से भी धड़ को उठाएंगे, पर्वत के समान। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। लेफ्ट पांव को आगे ले लीजिए। दूसरी टांग भी आगे लेकर आइए। घुटना मत मोड़िए जी, घुटना मत मोड़िए। माथा घुटने के पास ले जाने की कोशिश होनी है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें, तानते हुए करें, पीछे की ओर लेकर जाएं। कलाई सीधी है। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। दोनों हाथ एक बार नीचे ले लें। हल्का सा अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, ताकि अब की बार हम हर आवृत्ति में ज़्यादा से ज़्यादा रुक पाएं। पूरा मन बनाकर करेंगे अब की बार। पूरी तरह हम सामान्य हैं, तैयार हैं एकदम। पुनः एक बार एड़ी मिला लीजिए। अटेंशन मुद्रा। 5 उंगली मिली हुई, चेहरे पर खुशी। पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्र को देखिए, जहां से पूरे शरीर को संदेश प्राप्त होते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए, भुजाएं तानते हुए आकाश की ओर। देखिए, अभी हमने ताड़ासन किया था, उसी प्रकार से आपने भुजाओं को खींचना है। एक एक मांसपेशियों को पता लगे। गर्दन सहित कमर को पीछे झुकाना है आपने। भुजाएं कान से आगे ना आए बिल्कुल भी। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी श्याम जी, बहुत बढ़िया एफर्ट्स। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में घुटना देखिए बिल्कुल सीधा है, कहीं कोई खम नहीं। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए, भुजाएं कान के साथ रहे। प्रयास करना है जी, प्रयास करना है। कोशिश करिए पेट को हम संकुचित करें, सिकोड़िए पेट को थोड़ा और सिकोड़िए। जिनकी उंगलियां टच हो गई वहां पर नहीं ठहरना, अब आगे बढ़ना है कि आधी हथेली लगाएं किसी तरह से।
रात को भोजन कब किया था, एक बार पूछिए अपने आप से। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट लेग को अधिकाधिक पीछे ले चलिए। जितना पंजा पीछे जाएगा उतनी स्थिति बढ़िया बनेगी, स्वतः ही बनेगी। चेक कीजिए मेरी पूरी हथेली आसन पर है या आधी हथेली आसन पर है। चेक कीजिए कहीं चेहरे पर तनाव तो नहीं आ रहा। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। लीवर की, पैनक्रियाज की विशेष स्थिति बनी हुई है। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया, दोनों पांव के अंगूठे मिले हों जी। सबने कोशिश करनी है, चेक करिए, सबने कोशिश करनी है एड़ी को हम आसन पर टच कर पाए। ठुड्डी जरूर कंठकुंभ में हो। थायराइड ग्रंथियां भी तो प्रभावित करनी है हमने। सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया जी श्याम जी, आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। बड़े आराम से आना है। अब ठहरना है यहां पे। क्या मेरे कंधे इतने स्ट्रोंग भी नहीं कि हम आधा मिनट 20 सेकंड रुक पाए, अपने शरीर का वजन हम ले पाए। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, वक्षस्थल, अंत में फोरहेड, माथा। सभी साधक प्रयास करेंगे कि नाभि आसन को ना छुए। प्रयास करना है जी, जबरदस्ती नहीं। उसके लिए कोई आपने पेट को उठाना नहीं है, कोई आपने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना। बस केवल श्वास को थोड़ा बाहर निकालकर नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ लीजिए, बस इतना सा काम करना है। कितना अच्छा लग रहा है। महसूस कीजिए जैसे धरती माँ की गोद, और आनंद ही आनंद। पूरी तरह हम सिक्योर, तनाव हमसे कोसों दूर। विशेष अनुभूतियां। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से रत्ती भर भी शरीर को हिलने ना दें। बहुत बढ़िया जी श्याम जी, थाई आपकी बिल्कुल आसन के पास। वेरी गुड, यही प्रयास करना है जी सबने। और अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे मोड़ना है, धीरे धीरे कमर को पीछे मोड़ना है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है जी, प्रतिदिन करना है। कितनी बढ़िया स्थिति पेट की बनी हुई है। असंख्य मांसपेशियां मेरी पेट की पूरी तरह खिंचाव में है। सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। पीछे से भी धड़ को उठाएंगे, बिना पांव खोले उठाएंगे। यहीं पर फिर से एड़ियों पर वजन बनाइए, डालिए, करिए करिए, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया श्याम जी, बहुत ही अच्छी स्थिति है ये तो आपकी, बहुत शानदार। बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है जी देखकर। आंखें बंद करके रुकिए जी, आप भी सब लोग। विश्वास को बढ़ाने वाली, आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है इससे। श्वास भरते हुए राइट लेग लेकर आएंगे दोनों थैलियों के मध्य में। एक बार में ना आए, दूसरी बार प्रयास कर लें। कोशिश कीजिए 15 उंगलियां एक सीध में आ जाएं। कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, करिए करिए, माथा आकाश की ओर करने की कोशिश कीजिए। लीवर पर, घुटने से थाई पर, थाई से बड़ा अच्छा दबाव पड़ रहा है। पैनक्रियाज पूरी तरह खिंची हुई हैं।
बड़ी सुंदर विशेष स्थिति बनी। मुस्कुराते हुए दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाकर घुटने को सीधा करें, घुटने को पीछे धक्का दें, थाई की मांसपेशियों को देखिए कहीं ढीली तो नहीं पड़ी हुई। पेट को संकुचित करें करें करें, संकुचित करके थोड़ा और करिए, आधा सेंटीमीटर भी आप और झुक पाए, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है जी। संकल्प लें, रात को हम जल्दी भोजन करेंगे, जल्दी सोएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर दें, तानते हुए कर दें, कलाई को सीधा रखते हुए पुनः आर्क बनाइए। बहुत बढ़िया, रुकिए रुकिए, रुकना है जी, अब जल्दी नहीं करनी आपने। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा। अपने पूरे शरीर को एक बार निहारिए, विशेष शक्तियों को महसूस कीजिए। भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हुए धीरे से आसन पर बैठिए और सब आसन में लेट जाइए। कोशिश करें आंखें बंद रहे। दोनों पाँव में करीब 1 फीट की दूरी बना लें। दोनों हाथों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। इतना आनंद, इतनी खुशी महसूस होती है जब स्टार्टिंग से हम जुड़ते हैं। पहले सूक्ष्म क्रियाएं की, सुंदर हमने ओम ध्वनि गायत्री मंत्र का पाठ किया, खड़े होकर हमने शरीर को वार्म अप किया और फिर सूर्य नमस्कार करके तो बस आनंद ही आनंद। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर करवट लें राइट साइड में और उठ करके बैठ जाएं। कौन आसन करेंगे जी? बहुत बढ़िया आसन है, सभी प्रयास करेंगे। कौन आसन? दोनों पांव सीधे मिले हुए, दोनों हथेलियां कमर के पीछे, 5 उंगलियां मिली हुई और दोनों हथेलियों में कोशिश करें गैप कम से कम हो जाए। कोशिश करें जी, 5 उंगली मिली हुई हैं। और अब श्वास भरते हुए बड़ी धीरे धीरे, जितना धीरे करेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है जी। धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाइए और कोशिश कर दीजिए कि मेरे पांव के अंगूठे उंगलियां पृथ्वी के निकट से निकट जाएं। बस कोशिश करनी है जी। गर्दन को आप अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी श्याम जी। लगातार श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और अब पिछले 1-1.5 महीने से तो साथ में हमारे साथ ही साधना कर रहे हैं जी। साइटिका नाड़ी प्रभाव में, सर्वाइकल प्रभाव में, कंधों में मजबूती, बहुत ही बढ़िया आसन है जी। समय लगाना है आपने, समय लगाकर ही फायदा होगा। धीरे धीरे बड़े आराम से, जैसे गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे आए।
बहुत बढ़िया जी। देखिए कितने कंट्रोल के साथ, जरूर देखें इस आसन को आप बाद में भी वीडियो को। दोनों हाथ रखें दाईं ओर, दोनों पाँव को एक साथ बाईं ओर से घुमाइए और वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन भोजन के बाद किए जाने पर विशेष लाभ देता है। पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला, रक्त की प्रणाली को बेहतर बनाने वाला। जब भी आपको समय मिले, बीच बीच में पूरे दिन में अवसर निकालिए कि मेरा काम भी चलता रहे और मैं वज्रासन में भी बैठ पाऊं। बहुत बढ़िया। समय बढ़ाना है जी आपने वज्रासन का अपनी साधना में। घर पर जब पूजा करें, आप बातचीत करें, टीवी देखें, प्रयास कीजिए हम वज्रासन में बैठा करें। हम बैठेंगे, परिवार के अन्य सदस्य भी, बच्चे भी जरूर प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन। दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे जी। स्थिति लेंगे, ठुड्डी को आसन पर लगाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, कोहनी सीधी और हो सके तो कोहनी का हिस्सा पेट के नीचे। अब जो है सही करेंगे, ठुड्डी को अब अपनी जगह से नहीं हिलने देंगे। जहां पर एक बार जम गई वहीं पर ही रहेगी। श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े दोनों पांव को ऊपर उठा दें। थाई को अवश्य उठाएं। घुटना सीधा रहे पूरी क्रिया में। थाई चाहे आपकी आधा सेंटीमीटर उठे, 1 सेंटीमीटर उठे। और जब ज़्यादा देर रुकना है तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा उठाए नहीं। तानिए पंजों को, तभी आपका घुटना सीधा रहेगा, तभी आप रुकने में सक्षम बनेंगे। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुके रहें। वेरी गुड। देखिए लगातार थाई हवा में है जी। तानिए तानिए पंजों को तानिए ताकि घुटना और ज्यादा सीधा हो। कोशिश करिए। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापिस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। इसी का विपरीत आसन करेंगे, मकर आसन करेंगे। दोनों हथेलियां अपनी ठुड्डी के नीचे रख लें, कोहनी के सहारे आगे से कटी भाग को उठा दें। पंजे मिले हुए, दोनों पांव के अंगूठे मिलाकर दोनों एड़ियों को हिप्स के पास लेकर आए और रुके। यहाँ पर एड़ियों को थोड़ा खोल सकते हैं और कोशिश कीजिए जैसे कोई प्रेशर बना रहा हो आपको पीछे से, एड़ी को आपके हिप से टच करने की कोशिश कर रहा हो। करिए कोशिश। अंगूठे मिलाकर रखें, एड़ी थोड़ी खुल सकती है, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, पास में लेकर आइए। वेरी गुड वेरी गुड। करिए जी करिए, कोशिश करिए। धीरे धीरे दोनों पांव वापस लेकर जाएं और एक बार राइट पांव की एड़ी को लेकर आइए, एक बार लेफ्ट पांव की। करिए जी। अब थोड़ा झटका दें और कोशिश करें, एड़ी मेरी हिप्स को टच कर रही है, कोशिश कीजिए।
घुटने मत खोलने दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया श्याम जी, करिए करिए। अब दोनों टांगों से एक साथ करेंगे, झटके से करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम दे और राइट करवट की लेकर पीठ के बल आ जाए। अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें, रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए। योग के साथ साथ मुझे पूरा विश्वास है आप भोजन पर भी विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आपको अच्छे से खाना है, हैवी खाना है, पराठे खाने हैं, सुबह खाइए आप साधना करने के बाद, दोपहर में कीजिए लंच, और शाम को भी अगर आपको अच्छे से करना है कोशिश करें 6 बजे तक, 6:30 बजे तक हम कर लें। लेकिन अगर 7 बजे के बाद आप भोजन करें, उसको हल्का कीजिए, कम कीजिए जी। चलिए जी, करते हैं कुछ पाँव की क्रियाएं। दोनों हाथ अपने रख लें गर्दन के नीचे, सर के नीचे, पंजों को तानिए एक बार, और दोनों पाँव को, कोहनियों को एक लाइन में लेकर आएं। दोनों पाँव को बगैर घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं 90 डिग्री पर। रुकिए जी, सहज भाव से रुकिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस लेकर आइए, एड़ी को बिना पृथ्वी से टच किए लेकिन पृथ्वी के निकट, और फिर से इसको लेकर जाइए ऊपर। करिए जी, नाभि पर ध्यान को केंद्रित करें, आंख बंद करके करें। फिर से वापस लेकर आए, 3-4 आवृत्तियां करें जी। कर सकते हैं। आपने ये सोच लिया कि मेरे से संभव है, पक्का हो जाएगा, और अगर आपने सोच लिया नहीं जी मुश्किल है मेरे लिए, तो देखिए वैसे ही माइंड काम करता है। वेरी गुड जी श्याम जी, बहुत बढ़िया, कंट्रोल के साथ कर रहे हो जी आप। धीरे धीरे वापस आएंगे, आराम से टच करेंगे, बिल्कुल फूल की तरह। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, मुस्कान होठों पर। पेट का मोटापा धीरे धीरे देखिए टूटेगा, कम होगा। एक आजकल हम पेट की क्रिया कर रहे हैं जिससे मोटापा बड़ी जल्दी कम होगा, तो सभी प्रयास करेंगे, मन बनाएंगे। हाथों की स्थिति वैसी रहेगी, सर के नीचे, दोनों कोहनियाँ एक लाइन में, और अब आपने एक पाँव को मोड़ना है, दूसरा पाँव आपका सीधा रहेगा, हल्का सा हवा में रहेगा, और राइट पाँव की कोहनी लगेगी लेफ्ट पाँव के घुटने से, और इस प्रकार ऑपोजिट करते जाइए। करिए जी। दूसरे पाँव को बिल्कुल सीधा रखना है, जब आपकी कोहनी टच करे कंधे भी उठेंगे, गर्दन भी उठेगी। करिए करिए, बहुत बढ़िया जी श्याम जी, बहुत बढ़िया। क्षमता को लेकिन ध्यान में रखकर करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति, एकदम रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, ढीला छोड़ दें। हर क्रिया के बाद अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें, और अगली क्रिया के लिए और मन बनाएं, उत्साह बनाएं। मरकट आसन, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, एड़ियों को लेकर आए शरीर के निकट, निकट से निकट, और श्वास भरते हुए दोनों घुटने जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। करिए जी।
पाँव का अंगूठा अंगूठे के ऊपर हो, एड़ी एड़ी के ऊपर हो, दोनों पांव मिलकर जैसे चिपक कर एक हो गए हों, ऐसी आपकी क्रिया हो। लगातार घुटने को दबा के रखना है आपने। सामान्य श्वास में रुकना है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एड़ियों को निकट से निकट करें एक बार। पुनः एक बार श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, हाथ की पांचों उंगलियां मिली हों, अंगूठा जरूर उंगलियों के साथ चिपका हुआ हो। हाथों की स्थिति ऐसे जैसे दो आदमी रस्साकसी कर रहे हो भुजाओं के साथ। सामान्य श्वास। कमर के दर्द को ठीक करने के लिए इससे उत्तम कोई आसन हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया जी श्याम जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पाँव को सीधा कर दीजिए, हाथों को आगे ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए। मुस्कान होठों पर। एक बार पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। सभी प्रयास करेंगे मोटापा घटाने के लिए, गैस संबंधी समस्याओं को खत्म करने के लिए। बहुत बढ़िया। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें अपने घुटनों को। श्वास भरकर पेट पर, चेस्ट पर दबाइए दबाइए, भरे हुए श्वास की क्रिया। पंजा तानिए बाहर की ओर पांव का। और अब श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के निकट। कोशिश करें अगर टच हो जाए अति उत्तम, अन्यथा प्रयास करें अपना 100% दें। इतने अच्छे अच्छे आसन हो चुके हैं हमारे अब तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सामान्य श्वास में रुके रहें, पंजे को तान के रुके रहें। पूर्ण स्थिति में माथा दोनों घुटनों के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकिए, सहज भाव से रुकिए। श्वास भरते हुए कंधे गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव को भी सीधा कर दीजिए। रिलैक्स। शवासन। दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। उंगलियों को अब ढीला छोड़ दीजिए। मन की आंखों से शरीर के प्रत्येक अंग का मानसिक अवलोकन करें। एक घंटा अगर हम विशेष ध्यान देते हैं, अपने अंगों के लिए काम करते हैं, समय देते हैं, तो 23 घंटे ये भी हमारे लिए बढ़िया से काम करेंगे। बिल्कुल भी हमें थकने नहीं देंगे। हमारे पाचन को भी बढ़िया बनाएंगे, निष्कासन को भी बढ़िया बनाएंगे। नींद भी बढ़िया आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी। जुड़ना लेकिन प्रतिदिन है।
एक दिन अगर हम छुट्टी करते हैं, सोचिए 2 दिन 3 दिन पीछे हो जाते हैं हम लोग। अगर भगवान हमें अगला दिन देखने का अवसर दे, सुबह हमें श्वास हमारे चल रहे हों, तो उस सुबह की शुरुआत सदैव योग से करें, सदैव योग से करें। संकल्प लें आज इस शुभ मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे जी, और संभव होगा तो स्नान करके ही जुड़ेंगे। चलिए जी, आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, मुस्कुराते हुए राइट साइड में करवट लें और उठ करके सुखासन, वज्रासन, पद्मासन में बैठ जाएं। हंसी, इतने बढ़िया बढ़िया आसन किए, और आज मकर संक्रांति का इतना बढ़िया त्यौहार, कहीं पे पोंगल बोलते हैं इसको, कहीं पे पीहू बोलते हैं। उत्तरायण, सूर्य की स्थिति जो है चेंज होती है। गुजरात में आज के दिन पतंगे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं जी, इतनी पतंगे उड़ती हैं कि हम सोच नहीं सकते। पूरे फैमिली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलिए जी, पूरी मस्ती के साथ हंसने का मन बनाएं और मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती शांत, आंखें कोमलता से बंद। बहुत ही बढ़िया आपने देखिए आसन किए, श्याम जी के आसन आप देखिए, इतने बढ़िया से आसन करके दिखाया आपको। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। वॉरियर पोस्चर जो होता है हमारा, वज्रासन में बैठ के ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं हम लोग। बाकी आप सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठकर भी करें। दोनों हाथ लेकर जाएंगे आकाश की ओर, 5 उंगलियों को खोल दें, खींचना है भुजाओं को, मन से करना है जी, आंख बंद करके करना है, और शक्ति लगाकर दोनों हाथों को नीचे लेकर आए, मुट्ठी बनाएं, फिर लेकर जाएं ऊपर, करते जाएं। वापिस सामान्य श्वास, आंखें बिल्कुल ना खोलें।
देखिए कितना बढ़िया हमारी श्वसन प्रणाली पर प्रभाव आता है इसका, फेफड़ों पर प्रभाव आता है, मुखमंडल पर प्रभाव आता है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पद्मासन लगा लेंगे अब, या सुखासन में बैठ जाएंगे। कोशिश सभी करेंगे कि आंखें बंद रहे, कमर गर्दन सीधी रहे। बीच में अगर पाँव की पोजीशन आप जब मर्जी चाहें आप चेंज कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया करेंगे जी। अग्निसार क्रिया पेट के लिए बहुत उत्तम होती है, पाचन को बढ़िया बनाती है, मोटापे को कम करती है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए, आनंद पूर्वक श्वास को भरिए। अधिकाधिक श्वास भर के फिर से एक बार श्वास को बाहर निकालिए धीरे धीरे। और अब की बार जब अधिकाधिक श्वास बाहर निकल जाए, बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगा लें और इसी स्थिति में नाभि को अंदर बाहर संकुचित करें। जितनी देर आप श्वास को रोक पाएं, मूल बंद लगा रहे, उतनी देर इस क्रिया को करते जाएं। पेट को आपने अंदर बाहर करना है बस, श्वास को बाहर रोक कर करना है बस। और जब नहीं रुका जाए, श्वास को भर लें, सामान्य हो जाए और अगली आवर्ती दोहराएंगे इसको। गर्दन सीधी, कमर सीधी। केवल और केवल पेट की मूवमेंट होती है, बाकी शरीर हमारा स्थिर रहता है। करिए करिए, प्रयास करिए। जब अंदर श्वास को खींचें या छोड़ें तो थोड़ा रुकें, एक आध सेकंड नाभि को रीढ़ के पास ले जाकर रुकने का प्रयास करें। आवृत्ति को पूरा करेंगे, विश्राम की स्थिति में आएंगे। सामान्य श्वास, मानसिक अवलोकन। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए,
अधिकाधिक श्वास को भरिए, मूल बंद लगाकर शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़िए। नेचुरल रूप से भर जाए, पुनः शक्ति लगाए, छोड़िए, करते जाए। मूल बंद लगाकर करें, कोशिश जरूर करें। मूल बंद का मतलब होता है निष्कासन अंगों को, निष्कासन इंद्रियों को अंदर की ओर संकुचित करना, सिकोड़ लेना। चेहरे की आकृति ना बिगड़े, करते जाएं। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति, हिलडुल ना हो जी। आंखें ना खोलिए। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से श्वास को भरेंगे धीरे धीरे। अंगूठे से श्वास को हटाकर दाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर दाईं ओर से भरेंगे, नासिका बंद करके बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। दोहराते जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे। पूरा ध्यान हम आते जाते श्वासों पर लगाएंगे।
बहुत ही सरल सुगम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। मंद मंद मुस्कान होठों पर, हर श्वास में प्रभु की दिव्य शक्तियाँ, दिव्य अनुभूति होती हुई हमारा तनाव, हमारी बीमारियां सब धीरे धीरे बाहर जाती हुई, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। राइट साइड से श्वास भरकर बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। प्रारंभ भी हमने श्वास को भरते हुए की थी, खत्म भी हमने श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से ही करना है। हाथ नीचे आ जाएगा। देखिए, महसूस कीजिए कि प्राणायाम करने से पहले मेरे मन की स्थिति क्या थी और प्राणायाम करने के बाद क्या सुंदर स्थिति बनी। अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा ज़्यादा समय दें। जिन लोगों का सफ़र में आना जाना हो, सफ़र के दौरान करें। आइए कुछ देर प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें। आज इस मकर संक्रांति के सुंदर पर्व पर पूरी तरह मन लगाएं। साथ में मिलकर पूरे परिवार के साथ बोलेंगे। भरिए श्वास।
शांत, कुछ पल शांत बैठकर खो जाएं प्रभु की अनुभूतियों में। महसूस करें सुंदर स्पंदन को। इस स्पंदन में प्रभु को महसूस कीजिए। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित है, खुशी से झूम रहा है। कितनी सुंदर साधना, कितना सुंदर प्रभु का साथ। ये साथ कभी ना छूटे। बार बार प्रभु से यही विनती, प्रभु इस सतमार्ग पर, सन्मार्ग पर सदैव चलाते रहना। हमारी उंगली पकड़ के राह दिखाते रहना प्रभु। ये सद्बुद्धि बनाए रखना प्रभु। बार बार प्रभु के चरणों में वंदना करें, प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करें। मुस्कुराते हुए आशीर्वाद महसूस करें। आइए शांति पाठ द्वारा सुंदर कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि, सभी गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में प्रभु को प्रणाम करें, यूं ही शांत रहें। दोनों हाथों का घर्षण करें, विशेष ऊर्जा उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में मुखमंडल पर धारण करें। धीरे से नेत्रों को खोलें। आज के आनंद के लिए विशेष धन्यवाद प्रभु का। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार के साथ इसी प्रकार योग से जुड़े रहें। हम सब भी अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, समय पर जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।